इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पंजाब की सियासत से। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि देश में ना सेकुलरिज्म है ना ही सोशलिज्म। तो बड़ा बयान यहां पर साफ तौर से आया है प्रकाश सिंह बादल का, जो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि देश में ना ही सेकुलरिज्म है ना ही सोशलिज्म। इस बयान के क्या मायने निकलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल एनडीए में शामिल हैं, बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी हैं बादल। उसके बाद उनकी तरफ से इस तरह से यह बयान सामने आना कि देश में ना ही सेकुलरिज्म है ना ही सोशलिज्म। अब बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है यह भी देखने वाली बात होगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा देर के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता विशाल एंग्रीश का। विशाल, क्या कुछ कहा है प्रकाश सिंह बादल ने, क्योंकि जो ये बयान सामने आया है कि ना सेकुलरिज्म ना सोशलिज्म, ये बीजेपी के लिए जोरदार झटका। बिल्कुल ही बीजेपी के लिए जोरदार झटका भी है और यदि देखा जाए तो सबसे उम्रदराज नेता कहे जाते हैं प्रकाश सिंह बादल, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, श्रोमणी अकाली दल हो, सबसे पुराना गठबंधन कहा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल के जो सरपरस्त हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जिस तरह उन्होंने बयान दिया है कि देश में ना सेकुलरिज्म है ना सोशलिज्म है, ये सिर्फ चाहे वो विधानसभा चुनाव में पार्लियामेंट्री चुनाव तक ही सीमित रह चुका है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। और विशाल, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन है और सबसे पुराने सहयोगी हैं शिरोमणि अकाली दल एनडीए के। अब इस तरह से ये बयान आना तो क्या समझें कि दोनों का जो गठबंधन है उस पर अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल ही उस पर सवाल भी उठ रहे थे और हमने क्योंकि दिल्ली दंगों के बारे में जब मीडिया ने सवाल उनसे पूछा था तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि देश में सेकुलरिज्म नहीं है ना ही सोशलिज्म है। और क्योंकि आज श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूर्व जो पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के घर का घेराव किया हुआ था, बजट सेशन था और उनको एहतियातन हिरासत में ले लिया गया था। और हिरासत में लेने के बाद प्रकाश सिंह बादल चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में उनसे मिलने आए थे और उनसे मिलने के बाद उन्होंने ये बयान जारी किया। और विशाल, ये जो बयान सामने आया है, वैसे तो बात देश की हुई है कि देश में प्रजातंत्र भी नहीं बचा है, लेकिन पंजाब की सियासत में इस बयान को किस नजरिए से देखा जाए? फिलहाल पंजाब की सियासत में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही कुछ मिनट पहले ही प्रकाश सिंह बादल ने ये बयान चंडीगढ़ में दिया है। तो उन्होंने भी सोच समझ के ही ये बयान दिया होगा कि इसके आने वाले समय में किस तरह से राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि बात की जा रही थी कि 1984 में दिल्ली के जब दंगे हुए थे तो दिल्ली के दंगों के बाद इस तरह के दंगे पहली बार हुए हैं और पहली बार इन दंगों के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री ने पहली बार ही टिप्पणी की है। और ये कह सकते हैं विशाल के सीधा सीधा निशाना जो है ये केंद्र सरकार पे साधा है प्रकाश सिंह बादल ने, और साफ तौर से कह रहे हैं कि प्रजातंत्र जो है वो सिर्फ लोकसभा और जो चुनाव होते हैं उन तक ही सीमित है। बिल्कुल ही यही कहा जा सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक ही सीमित है। और सीधा सीधा उन्होंने बीजेपी को ही, चाहे नाम नहीं लिया गया क्योंकि सेंटर में जो सरकार है वो बीजेपी की है और उसके साथ ही बीजेपी का अलायंस पार्टनर भी श्रोमणी अकाली दल है। और साफ तौर से विशाल ये कह सकते हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन था बीजेपी का, वहां भी वो गठबंधन टूट गया। पंजाब में भी एक बहुत पुराना गठजोड़ था शिरोमणि अकाली दल के साथ। अब शिरोमणि अकाली दल भी बीजेपी पर सवाल उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें यहां बढ़ती जा रही हैं। सहयोगी एक के बाद एक बीजेपी से दूर हो रहे हैं। फिलहाल यही कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी के जो पंजाब के कई नेताओं ने श्रोमणी अकाली दल पर टारगेट किया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे चुनाव में, और बीजेपी जो 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी अब वो आधे की डिमांड भी करेंगे। और कहीं ना कहीं ये बातें कड़वाहट का रुख अख्तियार कर रही थी और कड़वाहट
के चलते ही उसके बाद जो जेपी नड्डा है बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के साथ मुलाकात भी की थी बठिंडा में, उनके घर पर जाकर उनको अपने बेटे की शादी का न्योता भी दिया था और उसके बाद कहा था कि ये गठबंधन अटूट गठबंधन के तौर पर जाना जाता है और नाखून और मांस का रिश्ता कहा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से प्रकाश सिंह बादल ने आज बयान दिया है उसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। साफ तौर से बेशक जेपी नड्डा ने यह कहा था कि ये गठबंधन अटूट गठबंधन है, लेकिन आज जो बयान सामने आया है उससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये गठबंधन जल्द ही टूट सकता है, क्योंकि अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें जो पंजाब की सियासत से सामने आ रही है, जहां पर शिरोमणि अकाली दल प्रमुख के जो है उन्होंने कहा है कि ना ही देश में सोशलिज्म बचा है ना ही सेकुलरिज्म बचा हुआ है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता राशिद अलवी जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। राशिद जी, क्या कहेंगे आप? प्रकाश सिंह बादल कह रहे हैं कि देश में ना ही सेकुलरिज्म बचा है ना ही सोशलिज्म। देखिए, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं प्रकाश सिंह बादल जी। दिल्ली के अंदर जो हालात हुए हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने ज्यादा लोग मारे गए, 38 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा इंजर्ड हैं। सरकार जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए हैं, हाई कोर्ट के कहने के बावजूद उनके खिलाफ FIR नहीं हो रही है, जज का तबादला कर दिया गया है। ऐसे हालात तो कभी देश के अंदर न हुए और न सोचा जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सोच क्या रहे हैं, वो इस देश को क्या बना देना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, अमेरिका में डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं, OIC कह रही है, सारी दुनिया के अंदर हमारी इज्जत खराब हो रही है। और प्रकाश सिंह बादल भी तो इनके एलाई हैं। अगर ये किसी और की आवाज नहीं सुन रहे, कम से कम अपने एलाइज की आवाज सुने। साफ तौर से राशिद जी, कांग्रेस के नजरिए से तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ एक गठबंधन हुआ, क्या पंजाब में इस तरह की नए आयाम देखने को मिलेंगे? देखने वाली बात होगी। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत गुप्ता हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, अपने आप में पंजाब की सियासत के नजरिए से, देश की सियासत के नजरिए से बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि सबसे पुराना सहयोगी है शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का, उसके प्रमुख का यह कहना कि देश में ना ही सेकुलरिज्म बचा है ना ही सोशलिज्म, और वो भी तब जब दिल्ली में इस तरह से हिंसा हो रही हो। जी बिल्कुल, देखिए प्रकाश सिंह बादल का एक अपना अलग स्ट्रेचर है और खासतौर से एनडीए की अगर राजनीति की बात करें तो प्रकाश सिंह बादल उसमें काफी अहम रहे हैं। जैसा कि शिरोमणि प्रशांत, आपके पास लौटेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने निशाना साधा है बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, और सीधा सीधा उन्होंने ये बयान दिया है कि देश में ना ही सेकुलरिज्म बचा है और ना ही सोशलिज्म जो है वो बचा हुआ है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का जो गठबंधन है वो अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि अपने बयान में काफी सख्त है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जेडीयू से अजय आलोक जी मौजूद हैं। अजय जी, एक जो अलायंस है बीजेपी के, उन्होंने थोड़े सख्त तेवर दिखा दिए हैं कि देश में ना ही सेकुलरिज्म बचा है ना ही सोशलिज्म। आपका इस बयान पे क्या रिएक्शन है? देखिए, प्रकाश सिंह बादल जी एनडीए के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं, बिल्कुल पब्लिक अपीयरेंस में उनके पैर छू के आशीर्वाद भी लेते हैं। उनका ये बयान हम सभी की पीड़ा को रिफ्लेक्ट करता है जो आज देश में हो रहा है। एक सीए के नाम पे धार्मिक चोला ओढ़ के जिस तरह दिल्ली को दंगों में झोंका गया, तो क्या इसे आप सेकुलरिज्म कहेंगे? एक वर्ग विशेष के लोग हर जगह धरने पे बैठ गए पूरे देश भर में सीए के विरोध के नाम पे। जो एनआरसी आया नहीं, उसकी आशंका को लेके बैठ गए, कहीं कौवा कान लेके जाएगा, इसको आप सेकुलरिज्म कहेंगे? ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा ना कि सेकुलरिज्म का ठेका रखने के लिए सिर्फ लेकिन अजय जी जिस तरह से बयान उनका सामने आया है, उससे ऐसा लग रहा है कि प्रकाश सिंह बादल बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं, जो आपके भी सहयोगी हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, बाकी इसके बारे में बेहतर तो प्रकाश जी ही बता पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सबको मन में पीड़ा है। प्रधानमंत्री जी, नीतीश जी, प्रकाश सिंह जी, रामविलास जी, हर एक के मन में ये पीड़ा है कि ये क्यों हुआ दिल्ली में। और ये बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी
प्रशांत गुप्ता न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, क्या मायने निकालें इस बयान के? बीजेपी पर निशाना है और वो भी तब जब दिल्ली में इस तरह से दंगे हुए हैं, हिंसा हुई है। देखिए, बिल्कुल शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली चुनाव में भी इसकी बानगी देखने को मिली थी। दिल्ली चुनाव में पहले तो एसईडी के साथ में गठबंधन की बात जो थी वो नकार दी थी एसईडी ने, और फिर एंड वक्त पर अपना समर्थन दिया था बीजेपी को, जबकि एसईडी की तरफ से आमतौर पर दिल्ली में 4 से 5 सीटें मिला करती थी, लेकिन इस बार नहीं मिली। और ये कड़वाहट जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले नरेश अग्रवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को भी लेटर लिखा था। शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा सांसद हैं नरेश गुजराल, उन्होंने लेटर लिख के कहा है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी के ऊपर सवाल उठाए थे, जिस तरह से लापरवाही बरती गई उसके ऊपर सवाल उठाए थे। और अब शिरोमणि अकाली दल के सर्वे सर्वा प्रकाश सिंह बादल का इस तरीके का बयान दिखाता है कि शिरोमणि अकाली दल खुश नहीं है। बीजेपी जिस तरह से लगातार अपनी नीतियों पर बढ़ रही है, या फिर उसने जिस तरीके की नीतियां अपना रखी हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं मतभेद है, कहीं ना कहीं मनमुटाव है। और प्रकाश सिंह बादल का इस दौरान, इस समय में ऐसा बयान आना, ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए काफी बड़ा धक्का है। और खासतौर से बीजेपी के आला नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर उसके सहयोगी दल इस तरह से आवाज उठाएंगे या इस तरीके की बातें खुलकर रखेंगे, तो उनके लिए, एनडीए के लिए बाकी दलों को अपने साथ में जोड़े रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल पंजाब में उनका काफी पुराना साथी रहा है और लगातार दोनों ने साथ मिलकर कई सालों तक राजनीति की है पंजाब प्रांत में। इस पंजाब प्रांत के अलावा दिल्ली में भी शिरोमणि अकाली दल का काफी एक तरीके से कहा जाए कि जो सिख समुदाय के ऊपर जो सिख समुदाय का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ टर्न आउट करने में बहुत अहम भूमिका रही है शिरोमणि अकाली दल की। अब ऐसे में दिल्ली में जब दंगे होते हैं और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख इस तरीके की अगर बयान देते हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात बहुत बड़ा झटका है। और बीजेपी को यहां पर सोचना होगा, क्योंकि लगातार जो उसके सहयोगी दल हैं वो उसका साथ छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना ने छोड़ा और अब शिरोमणि अकाली दल का ये बयान अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है।